राधे राधे। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। इस बार 2023 में धनतेरस 10 नवंबर शुक्रवार को है। शुक्रवार महालक्ष्मी जी का दिन माना जाता है, इसलिए इस बार जो धनतेरस है वह शुक्रवार के दिन होने से लक्ष्मी जी की पूजा का जो महत्व है और भी बढ़ गया है। धनतेरस को खरीदारी का शुभ मुहूर्त इस बार 10 नवंबर दोपहर 12:35 से अगले दिन 11 नवंबर की सुबह तक है। अब हम बात करेंगे धनतेरस पर लक्ष्मी पूजा के लिए शुभ मुहूर्त की। धनतेरस पर जो लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त है वह है 10 नवंबर को शुक्रवार को शाम 5:47 से शाम 7:47 तक। इस शुभ मुहूर्त में लक्ष्मी जी की पूजा अति शुभ मानी जाती है। अब हम जानेंगे कि इस दिन शुभ मुहूर्त में धनतेरस के दिन खरीदारी आखिर क्यों करी जाती है और इस खरीदारी का महत्व क्या है। धनतेरस को ही खरीदारी क्यों की जाती है? ऐसी मान्यता है कि जो कोई भी धनतेरस के दिन खरीदारी करता है उसके घर पर सुख और समृद्धि आती है। मान्यता है कि धनतेरस के दिन खरीदी गई वस्तुएं कई वर्षों तक शुभ फल प्रदान करती हैं और इस शुभ मुहूर्त में आप बाजार से खरीदारी कर सकती हैं। खरीदारी में सोना, चांदी, चावल, नमक, तांबा, पीतल, झाड़ू, साबुत धनिया और वाहन आदि की खरीदारी अति शुभ मानी जाती है। इन सभी चीज़ों की खरीदारी हमें धनतेरस के दिन अवश्य करनी चाहिए और दीपावली के पूजन में इन सब सामानों को रखना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि धनतेरस को आखिर क्या चीज़ें ना खरीदें। धनतेरस के शुभ अवसर पर शीशे या कांच की बनी चीज़ें ना खरीदें। घर में प्लास्टिक की भी कोई चीज़ ना खरीद कर लाएं। इसके धन से घर में बरकत नहीं आती। लोहे, स्टील, एल्युमिनियम इनसे और चीनी मिट्टी के जो बर्तन बने होते हैं उनसे बने हुए बर्तन ना खरीदें। धनतेरस के उपाय बताऊंगी कि हमें धनतेरस के दिन किस तरीके से पूजा करनी चाहिए और क्या उपाय करना चाहिए। धनतेरस के दिन धनवंतरी माता लक्ष्मी, कुबेर, यमराज का दीपक और गणेश जी की पूजा करनी चाहिए और घर के बाहर 13 दीपक जलाएं। इस दिन सूर्यास्त से पहले दान करें, लेकिन दान में सफ़ेद कपड़ा, चावल और चीनी दान ना करें। अब हम सुनते हैं धनतेरस की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार जब अमृत प्राप्ति के लिए देवताओं और दानवों के द्वारा समुद्र मंथन किया गया था तो एक एक करके उसमें से 14 रत्नों की प्राप्ति हुई। समुद्र मंथन के बाद सबसे अंत में अमृत की प्राप्ति हुई। कहा जाता है कि भगवान धन्वंतरी समुद्र से अपने हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। जिस दिन भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए वह कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि थी। इसलिए धनतेरस या धनत्रयोदशी के दिन धन्वंतरी देव के पूजन का विधान है। आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और मेरी